जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बजट 2023 है उसमें इनकम टैक्स स्लैब में काफ़ी चेंजेस आई हैं और ये चेंजेस सिर्फ न्यू रेजिम में दी गई है। अब ये तो आप सबको पता ही होगा कि इनकम टैक्स में दो रेजिम है, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और एक न्यू टैक्स रेजिम। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो भी चेंजेस आई हैं ये सारे न्यू रेजिम में दी गई है। तो इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे थे, क्या उन्हें न्यू रेजिम में शिफ्ट कर लेना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। यही मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा और साथ ही साथ बजट से जुड़ी काफ़ी कन्फ्यूजन्स को भी दूर करूंगा। जैसे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है कि जिनकी इनकम 15.5 लाख के ऊपर है उन्हें 52,500 का डिडक्शन मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। क्या गेन्स फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होगा? ऐसा भी नहीं है। ये आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा। और साथ ही में मैं आपको एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा ये जानने में कि कौन सा रेजिम आपके लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी वैल्यू एडिड भी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि दोनों रेजीम में क्या चेंजेस आए हैं, स्लैब्स में और रेट में। तो यहाँ अब कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि अब लोगों के पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। जैसे कि 0 से 2.5 लाख ओल्ड टैक्स स्लैब में, 0 से 3 लाख न्यू टैक्स स्लैब में, ठीक उसी तरह 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख या 10 लाख से ऊपर ओल्ड टैक्स स्लैब में, या 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12, 12 से 15 या 15 लाख से ऊपर न्यू टैक्स स्लैब में। अब आपको इनकम टैक्स इन स्लैब्स को ध्यान रखकर कैलकुलेट करना होगा, बट उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी होगी क्योंकि इन सब स्लैब्स को मैंने अपने कैलकुलेटर में डाला है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रुकिए, अभी डाउनलोड मत कीजिएगा क्योंकि मैं उस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है वो आपको आगे अपने वीडियोज़ में समझाऊंगा। तो अब हम क्विकली स्लैब्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करें ओल्ड टैक्स स्लैब की, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको टैक्स रेट लगेगा 0। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक की रेंज पे है तो ऐसे तो टैक्स रेट 5% है, बट गवर्नमेंट आपको 87A में रियायत देती है ताकि आपकी टैक्स 0 हो जाए। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के रेंज पे है तो आपको टैक्स रेट लगेगा 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स रेट लगेगा 30%। ठीक उसी तरह न्यू टैक्स स्लैब में फिनेंस मिनिस्टर ने 6 स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उस पे अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो आपको टैक्स रेट लगेगा 0। 3 से 6 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% का टैक्स रेट लगेगा, बट इसमें कैच है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है न्यू टैक्स स्लैब के अंदर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो कि मैंने 6 से 9 लाख के स्लैब में कवर किया है। तो अगर आप 6 से 9 लाख के स्लैब में फॉल कर रहे हैं और आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, मान लीजिए 8 या 8.5 या 9 लाख, तो आपको 10% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 9 से 12 लाख अगर आपका टैक्स स्लैब है तो आपको 15% का इनकम टैक्स रेट देना पड़ेगा। 12 से 15 में 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। तो अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जहाँ मैंने डिफरेंट इनकम रेंजेस बना दिए हैं। यहाँ पे जो ग्रे कलर वाली पोर्शन है आप वहाँ अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में है और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि ATC के अंदर 1.5 लाख, ATD के अंदर 50,000, NPS में 50,000 और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑलरेडी मैंने एक डिटेल डिडक्शंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो अवेलेबल है ही ओल्ड रेजिम के अंदर, तो इसके अलावा आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप एक्स्ट्रा डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं न्यू टैक्स रेजिम की तरफ। न्यू टैक्स रेजिम की अगर हम बात करें तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि 15,50,000 के ऊपर जिनकी सैलरी होगी उन्हीं को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और बात मैं आप बता दूँ आपको यहाँ पे कि ये जितने भी टैक्स कैलकुलेट किए गए हैं उनमें ना ही तो कोई सरचार्ज है और ना ही कोई सेस लिया गया है। इस कैलकुलेटर का मेन मकसद यही है कि आप ये समझ पाए कि आपके लिए कौन सा रेजिम बेहतर है, ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम। तो चलिए अब हम वैल्यूज़ के बेसिस पर देखते हैं। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो दोनों ही रेजिम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक की इनकम पर रिबेट है, वहीं नए रेजिम में 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री हो जाती है। तो मान लेते हैं आपकी इनकम 6 लाख की है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो मिलेगा ही, और मान लेते हैं आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट भी प्लान करके रखा है तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनती है 5 लाख रुपया, जिसपे कि कोई भी टैक्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप नए रेजिम पर जाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है, इसके कारण आपका नेट टैक्सेबल इनकम बनेगा 5.5 लाख रुपए, बट सिंस 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स फ्री है तो दोनों ही सिनेरियो में कोई भी इशू नहीं है।
सिमिलरली अगर आपकी इनकम 8.5 लाख रुपए है, तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है और मान लेते हैं आपने 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी 6 लाख रुपए, जिस पे आपका टैक्स बनता है 32,500 रुपये। सिमिलरली आपकी न्यू टैक्स रेजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलने के बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम बनेगा 8 लाख रुपए, जिस पे आपका टैक्स बनता है 35,000 रुपये। तो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब बेनिफिशियल दिख रहा है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो मैंने डिफरेंट इनकम रेंजेस में वैल्यू पुट कर ये कंपेयर किया है कि ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है या न्यू टैक्स रेजिम। तो प्राइम फेसी आपको दिख रहा होगा कि न्यू टैक्स रेजिम बेटर है, बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड है तो आप डिडक्शंस क्लेम कर ओल्ड टैक्स रेजिम में कम टैक्स दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसिकली ATC, ATD, HRA एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंसिडर किया है, बट जब आप ये कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि मेरी जो डिडक्शंस की फिगर है वो एक इलस्ट्रेटिव फिगर है। मे बी आप 2 लाख की जगह 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, या 4 लाख की जगह 6 लाख भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये तो थी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच में डिफरेंस की बात। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सैलरीड एम्प्लॉय एक बार अगर आप कोई भी रेजिम को चूज़ कर सकते हैं तो क्या आप उसको बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। सिर्फ सैलरीड पर्सनस को ये रियायत है कि अगर आप सपोज किसी साल में ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ किया है तो उसके नेक्स्ट ईयर आप उस रेजिम को छोड़कर न्यू टैक्स रेजिम पर जा सकते हैं, बट अगर आपकी बिजनेस है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस कन्फ्यूजन के अलावा अब लोगों को एक और कन्फ्यूजन भी है कि क्या उनकी जो इंश्योरेंस की गेन है वो टैक्सेबल होगी। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो इंश्योरेंस है वो 1/4/2023 के बाद ली गई इंश्योरेंस है, तो और उसमें अगर आप एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर अगर आप पे कर रहे हैं तो उसकी गेन्स आपको टैक्सेबल होगी। उसके पहले ली गई कोई भी इंश्योरेंस पे अगर आपको कोई भी गेन हो रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है। सो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई तरह का डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं या टॉपमेट पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग किया है। डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल। टिल देन, गुड बाय, शबा खैर।